अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की मश्क नंबर 6 कर रहे हैं। जायज़ा मश्क 6 कर रहे हैं। देखिए, जायज़ा मश्क 6 में हमारे पास पहला सवाल जायज़ा मश्क में आया। जैसे आपको बता चुके हो, हम चैप्टर 6 में हमने जो कुछ सीखा है वो कुछ हमें अब इसमें रिवाइज होगा, यानी आपको क्या समझ में आया है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। देखें, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई और उसके बाहर होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का यानी मुकम्मल मुरब्बे वाला फार्मूला है, जिसमें 4 ब्रैकेट्स बनाते थे। तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर आता था तो वो हमारा इसका आंसर आता था। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन होगा सही, वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है और यहाँ पे अलग अलग एक्स पे स्क्वायर है और अलग वाई पे स्क्वायर है। ये फार्मूला सिर्फ माइनस में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जिसमें हम जब हम इसे ओपन करते हैं तो एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख देते हैं रूट निकाल के, और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो वो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये फार्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो ये है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब। हमारे पास देखो ये फॉर्मूला है क्यूब का, इसमें पहले y है और बाद में x है, और सब में हमारे पास यहाँ पे प्लस है। तो हमारे पास ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ये भी नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है ना वो ये है सी। वैसे तो y प्लस एक्स होल क्यूब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम x प्लस वाई होल क्यूब भी लिखें तो भी सही है। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखें या ये लिखें, दोनों सेम है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अब आप इसके नंबर 4 पे आ जाइए कि x प्लस वाई प्लस 6 इजिकल टू 0 का हल कौन सा है। 1 2 है, -2 4 है, -4 -2 है, या 4 2 है। तो हमें इसको देखो हल करके देखना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें ठीक कौन सा है। तो आप ये देखें, हमारे पास है x प्लस वाई, आप यहाँ लिख लें, प्लस 6 इजिकल टू 0। अब आपके पास पहला ऑप्शन है 1 2। देखो ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये 1 x का है और ये 2 जो है y का है। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 6 लिखते हैं, तो 6 2 8, 1 प्लस किया 9 इजिकल टू 0, गलत हो गया ये। फिर दूसरा अगर हम ऑप्शन लेते हैं, अब हम थोड़ा सा -2 है और 4 है। ठीक है, तो यहाँ -2 अगर हम लिखते हैं, देखो हमने यहाँ लिखा -2 और +4 +6, इन दोनों को प्लस किया, 6 4 10, 10 में से 2 गए 8 बचा, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। फिर हम देखते हैं, हमारे पास तीसरा ऑप्शन है -4 -2, तो -4 -2 +6। देखो इन दोनों को प्लस किया तो माइनस का 6 आया, ये प्लस का 6 आया, माइनस का 6 प्लस के 6 से कट गया तो वो इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, तो हम इस पर टिक कर देंगे, हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद इन्होंने कहा x प्लस वाई इजिकल टू 5, x माइनस वाई इजिकल टू 1, हल कौन सा है। तो हम इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने लिखा x प्लस वाई इजिकल टू 5, हमने लिखा x माइनस वाई इजिकल टू 1, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 2x, यहाँ आ गया 6, x इजिकल टू 6 अपॉन 2, 2 3 6। अभी हमने सिर्फ x का नंबर 3 निकाला है। हम देखते हैं क्या इसमें x का 3 कहीं है, तो x का 3 देखो इसमें है, तो हमारे पास और कहीं नहीं है। अगर और कहीं भी होता फिर हमें पूरा सॉल्व करके देखना पड़ता, तो हमारे पास इसका जो ये ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, अब हमारे पास सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि जब के x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 3 और x माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 5, तो मंजर झेल इजहारियों की कीमत मालूम कर। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें दी जा रही हैं, हमें ये 6 की 6 चीज़ें मालूम करनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने सवाल लिख लिया है। अब हम सबसे पहले पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम करते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ये दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, मैं प्लस वाला ले रही हूँ, और यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे।
ठीक है, हम लिख लेंगे दोनों अतराफ मुरब्बा लेने पर। हमने दोनों अतराफ मुरब्बा लिया, तो हमारे पास जब हम मुरब्बा लेंगे तो ये हम पीछे सीख चुके हैं कि जब हम इसे खोलते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये जो +2 है इसे इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो हमारे पास 9 - 2 हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 2 गए 7 चल आ गया। तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की कीमत आ गई। अच्छा, अब इन्होंने दूसरा हमसे कहा है, दूसरा जो हमें मालूम करना है वो हमें मालूम करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसका आप मुरब्बा दोबारा कर देंगे। तो आप लिखेंगे दोनों अतराफ मुरब्बा लेने पर। हमने मुरब्बा लिया दोनों तरफ, इसका मुरब्बा लिया, इसका मुरब्बा। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आप तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगी और 2 आपके पास ऐसे ही रहेगा और 7 7 = 49 हो जाएगा। अब +2 को आप उधर लेके चले जाइए तो यहाँ पे हमारे पास 49 - 2 हो गया। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 49 में से 2 गए, हमारे पास 47 बचा। तो ये हमारा दूसरा भी हमने इसका मालूम कर लिया। अब हमारे पास जो ये तीसरा आ रहा है, देखें तीसरा हमारे पास आ रहा है, यहाँ बीच में आ रही है माइनस की साइन। तो ये जो माइनस की साइन है ना, तो इसके लिए हमें देखो ये जो है इसको हल करने के लिए देखो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है x प्लस 1/x के और x माइनस 1/x के। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर दें तो x की पावर 4 1/x की पावर 4 बराबर होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो हमने मालूम कर लिया है, तो हमें पहले ये मालूम करना है। पहले हम ये मालूम करेंगे, जब ये हमें मालूम हो जाएगा तो फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हम पहले मालूम करते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो देखो x प्लस 1/x आपके पास क्वेश्चन में क्या है, ये देखें यहाँ पे आपको x प्लस 1/x क्या दे रहे हैं 3 और x माइनस 1/x क्या दे रहे हैं 5। तो इसकी जगह आपने लिखा 3, इसकी जगह आपने लिखा 5 और 3 5 = 15। ये आपके पास क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको जो है अब आप मालूम करेंगे x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर। अब आप यहाँ पे जो है ना दोबारा होल स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो इसका जवाब प्लस में आ जाएगा और हमें क्योंकि माइनस में लाना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिसमें हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये लिख लिया आपने। अभी देखिए हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने पीछे निकाला था, पीछे हमारे पास देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 आया था, इसकी जगह हमने 7 लिख दिया और इसकी जगह हमने 15 लिख दिया। अब 15 को हम 7 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो 5। ये हमारे पास इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा x की पावर 4 1/x की पावर 4। ये हमने चौथा भी तीसरा मालूम कर लिया है। अब देखिए हमारे पास जो चौथा मालूम करना है उसमें हमें क्यूब का फॉर्मूला करना है। तो हम यहाँ पे क्योंकि प्लस है ना तो हम प्लस वाला लेते हैं इक्वल टू 3। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों अतराफ मकब लेने पर, क्योंकि मकब का फॉर्मूला लगाना है, मकब लेने पर। तो हमने यहाँ लिखा देखो x प्लस 1/x लिखा और इसका मकब ले लिया और 3 का मकब ले लिया। अब जब हम इसे फार्मूले से खोलेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x ये आ जाएगा और इसको हम करेंगे तो 3 तिया 9 9 तिया 27 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x क्यूब
प्लस 1/x³ प्लस 3, और इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, इसकी कीमत क्या है, 3 है, वो लिख दिया आपने। अच्छा, x³ प्लस 1/x³ और प्लस 3 3 9 = 27। अच्छा, अब आप इस 9 को उधर ले जाएंगे तो 27 माइनस 9, यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। 27 में से हमारे पास 9 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 18। तो ये आ गया हमारे पास इसका जवाब 18। ये हमने चौथा भी मालूम कर लिया। अब देखें, इसमें हमें क्यूब माइनस का मालूम करना है, तो हम माइनस वाला ले लेंगे, x माइनस 1/x = 5। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों अतराफ मकब लेने पर। तो हमने देखो x माइनस 1/x का मकब ले लिया और 5 का भी मकब ले लिया। तो देखो ये हो गया हमारे पास x³ माइनस 1/x³ माइनस का 3x माइनस 1/x, और इसको हमने किया तो 125 हो गया। 5 पन्ने 25, 25 पन्ने 125। फिर हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने, -3 लिखा और इसकी जगह हमने 5 लिख दिया। ये हो गया हमारे पास 5 3 15 हो गया, और यहाँ पे 125 आ गया। अब -15 को आप उधर ले जाएंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 125 जमा 15, और इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 140। तो हमारे पास x³ माइनस 1/x³ का आंसर आ गया 140। हमने पांचवी चीज़ भी मालूम कर ली। अब हमें छठी चीज़ मालूम करनी है, जो कि है हमारे पास x⁻6 माइनस 1/x⁻6। अब आपको याद होगा जैसे हमने x⁴ माइनस 1/x⁴ मालूम किया था, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में क्यूब लिखेंगे, क्योंकि उसे 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास पावर 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया था, हम चेक कर लेते हैं। देखो, इसका आंसर हमारे पास आया था 18, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 18, और इसका आंसर हमारे पास आया है 140। अब हम इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे, तो हम इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। आप कैलकुलेटर से ज़रब करके देख लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 2520। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, हमारे पास जो ये इसमें तीसरा सवाल है, ये हमसे ये कह रहे हैं कि कुलिये की मदद से मंजरजा सेल का हल मालूम करें। कुलिया क्या होता है, फार्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसे हल करना है, तो हम पहले 103 को ब्रेक करेंगे 2 टर्म्स में। तो 2 हिस्सों में हमें तकसीम करना है, तो हमारे पास 100 + 3 सबसे बेस्ट होगा, करीब तरीन होगा 3। तो 100 में जमा 3 किया तो हमारे पास देखो ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना हमारे पास, ये फार्मूला बना है a + b² का, जिसको हम ओपन करते हैं तो a² + 2ab + b² आता है। ठीक है, अब हम इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। हमने यहाँ 4 ब्रैकेट बनाए, +2 लिखा, और यहाँ पे हमने आखिर में ब्रैकेट लिख के होल²। यहाँ पे आपने लिखा 100, यहाँ लिखा आपने 100, यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 3। अब 100 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 2 0 4 0 हो जाएंगे। 2 को 100 से ज़रब दिया तो 200, 200 को 3 से ज़रब दिया तो 600, और 3 3 9। अब आप इन सब को जमा कर दें तो आपके पास होगा 10,609। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें, दूसरे सवाल में और पहले सवाल में क्या डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। फॉर्मूला वही है, मगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हमारे पास माइनस का 2ab होता है और प्लस का b²। तो आपने यहाँ पे वैसे ही 4 ब्रैकेट बनाए, और यहाँ पे बस माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ आपने 100 लिखा, यहाँ आपने 100 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा। अब 100 को आपने 100 से ज़रब दिया तो 10,000 हो गया, यहाँ पे 600 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। 9,400
9 इसका हमारे पास सही जवाब होगा। अच्छा, अब आप देखें, इन्होंने पहला और दूसरा सवाल दोनों मिला के दिए हैं। इसका तो हमने बनाया था 100 + 3 और इसका हमने बनाया था 100 - 3। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, इधर हम होल स्क्वायर लगा के माइनस ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला है a + b a - b जो कि बराबर है a² - b²। तो आपने भी ये इसको a² लिखा, ये माइनस लिखा और ये b² लिख दिया। 100 आपका a है, 3 आपका b है। 100 को 100 से ज़रब दिया तो 10,000 हो गया और 3 को 3 से किया तो 9 हो गया। तो हमारे पास ये हो गया 9,991। हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पहचानना है, बाकी काम आसान है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें तरसी करें। इसमें आपको सबसे पहले फॉर्मूला पहचानना है, मेथड पहचानना है कि इसमें हमें क्या करना है। देखो, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता न, क्योंकि ना किसी का रूट निकल रहा है, ना कोई सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें कॉमन निकालेंगे। हमारे पास इन तीनों में कॉमन 5 आ जाएगा। तो 5 से 5 कटा, यहाँ पे x आ गया। 5 से 10 को काटा, 2 आ गया, y का y आ गया। 5 से 15 को काटा तो 3 आ गया और z आ गया। हमारे पास बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसका भी रूट निकलता है, इसका भी रूट निकलता है और आखिर में प्लस का निशान भी है। तो हमारे पास ये a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसमें हम 4 ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पे हम इसका रूट निकाल के लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका रूट निकाल के रखेंगे। बीच की रकम हम चेक करेंगे कि क्या वही आ रही है। तो देखो, 2 × 7 = 14, 14x वही आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू दोनों को ब्रैकेट में बंद करके ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला 2 ब्रैकेट है, हमारे पास होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास हो गया a² - b² का फॉर्मूला, जिसमें हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो 144 का जज़र निकाला तो 12 आ गया, x² का x, इसका 11 और y। तो हमने 12x + 11y एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है 4 ब्रैकेट वाला, मुकम्मल मुरब्बे वाला, क्योंकि यहाँ पे आखिर में प्लस है, दोनों का रूट निकल रहा है। मगर ये माइनस का फार्मूला ऊपर हमने प्लस का किया था, इसका रूट निकाला 5x आ गया और इसका रूट निकाला y आ गया। बीच की रकम चेक कर ली, 2 × 5 = 10, 10xy वही आ रही है। हमने यहाँ पे 5x लिखा, y लिखा, बीच में हम लगाएंगे माइनस का निशान क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है और बाहर आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब आप देखें, इस सवाल में हमारे पास यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है। हमने यहाँ पे इसको 4 ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बनेगा तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। इसका रूट निकाला a और इसका रूट निकाला 2b, ये लिखा हमने होल स्क्वायर लगाया, माइनस इसका रूट निकाला हमने तो 3y का होल स्क्वायर। अब आप इस पूरी रकम को समझें, ये a है a² और ये b है माइनस का b²। तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b² का, जिसमें हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, किसको, 3y को, और एक दफ़ा हम 3y को माइनस में लिख देंगे। बस ये इतना सा है इसमें, यहाँ पे इस तरह से करना है आपको, फार्मूला पहचान के और फिर इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये भी वही फार्मूला है a² - b² वाला, क्योंकि a है ये और ये b है। हमने दोनों को होल स्क्वायर किया, माइनस लिखा, ये किया, 1 लिखा, यहाँ पे आ गया 1/x²। एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा 1/x² को और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखा। अब देखो, ये तो नहीं होगा हल, लेकिन ये हल होगा क्योंकि ये हमारे पास दोबारा फार्मूला बन गया है। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे और इसका हम जो है वो
फॉर्मूले के हिसाब से इसको हल करेंगे। अलग से कर देते हैं 1, और इसका जैसा निकालेंगे तो 1/x आ जाएगा। इसको हम इसी तरह से लिखेंगे और इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रूट निकल रहा था ना, दोनों का रूट निकल रहा था और बीच में माइनस का निशान था, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा फार्मूला लगा। अच्छा, यहाँ भी निकल रहा था लेकिन बीच में प्लस का निशान था ना, तो इसलिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये कह रहे हैं कि सामने दिए गए इजहारियों का मकब मालूम करें। तो आपने क्या किया, सवाल लिखा और इसका मकब बना दिया। अब ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, जिसमें हमारे पास 6 ब्रैकेट बनते हैं। और 6 ब्रैकेट किस तरह से बनते हैं, पहले ब्रैकेट पे इसको क्यूब होता है, फिर 2 ब्रैकेट बनाते हैं, पहले इसके पहले ब्रैकेट पे स्क्वायर होता है, फिर +3 फार्मूले का लिख के फिर 2 ब्रैकेट बनाते हैं इस तरीके से, और फिर आखिर में होल क्यूब होता है। अब हम इसमें 2x लिख देंगे, 2x लिख देंगे, 2x लिख देंगे, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3y 3y 3y। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x क्यूब प्लस 3। अच्छा, इसका आप स्क्वायर पहले कर दें, 2 to the 4x स्क्वायर, और ये 3y अभी हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, 3 to the 6x। अच्छा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9y स्क्वायर, और यहाँ पे इसका क्यूब करना है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27y क्यूब। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास देखो 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36 का x स्क्वायर y, और यहाँ पे 6 निम 54 x y स्क्वायर प्लस 27y क्यूब। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में भी हम इसी तरह से 3x माइनस 4y लिख के ऊपर होल क्यूब लगा देंगे। फिर हम 6 ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है फॉर्मूले का, इसमें यहाँ प्लस आता है फॉर्मूले का, और यहाँ माइनस आता है फॉर्मूले का। यहाँ आप 3x लिखेंगे, यहाँ 3x लिखेंगे, और यहाँ 3x लिखेंगे, यहाँ 4y 4y 4y। अब आप इसको खोलेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27x क्यूब हो गया, माइनस ये हो गया आपके पास, देखो 3 ऐसे ही लिखा आपने, इसका स्क्वायर कर दिया तो 3 तिया 9x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4y इसी तरह से लिख दिया। इन दोनों को ज़रब दिया तो 3 तिया 9x हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो 4 चौक 16y स्क्वायर हो गया, माइनस इसको हमने किया 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64y क्यूब हो गया। यहाँ आपने लिखा 27x क्यूब माइनस 9 तिया 27, 27 चौक क्या होता है, 4 7 28, 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10, 108 x स्क्वायर y प्लस, और 16 निम क्या होता है, 6 निम 54, 4 हासिल 5, 9 कम 9 और 5 14। तो ये होता है हमारे पास 144 वाई स्क्वायर और माइनस 64 का वाई क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे ये प्लस का है, इसको भी हम यहाँ पे होल क्यूब कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट बनाएंगे, वो 6 ब्रैकेट बनाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पे हमारे पास लास्ट ब्रैकेट सब में प्लस आता है जब प्लस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ x, यहाँ x, यहाँ 1/x, यहाँ x, यहाँ 1/x और यहाँ 1/x। देखो यहाँ हो गया x क्यूब प्लस 3। अब ये देखो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो ये 1x कट गया, यहाँ 1x बच गया, तो यहाँ पे खाली x बचा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले x से ऊपर वाला x एक दफ़ा कट गया। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे देखो 1x बचा। अब आप चाहो तो 3 एकम 3, 3/x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/x क्यूब। इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे माइनस के फॉर्मूले में सेम इसी तरह करेंगे, सिर्फ साइनें चेंज होंगी। हमारे पास यहाँ माइनस का 3 आएगा, यहाँ प्लस का 3 आएगा,
और यहाँ माइनस आएगा। यहाँ आप लिखेंगे x x x, यहाँ लिखेंगे 1/x 1/x 1/x। यहाँ आपके पास बचा x³, यहाँ बचा आपके पास 3x, और यहाँ पे अपॉन में x बचेगा, तो 3 × 3 भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे 1/x³। इस तरह से हमारे पास ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ये हमसे कह रहे हैं कि मुंसजम सेल का मकम मालूम करें बज़रिए कुलिया। अब हमें इसमें मकम का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो मकम का फार्मूला आपको पता है कि 2 नंबर्स होते हैं तो जब लगाते हैं, तो इसका करीब तरीन नंबर 30 है। 30 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। 30 में से 1 निकाला हमने 29, और बाहर हमने लगा दिया क्यूब। तो अभी जैसे हम पीछे करके आए हैं बिल्कुल उसी तरह हम ब्रैकेट्स बनाएंगे। यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, माइनस का 3 लिख के 2 ब्रैकेट बनाएंगे, इधर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस का 3 लिख के 2 ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ क्यूब लगा देंगे। यहाँ आप देखें 30 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, और यहाँ 30। यहाँ आपके पास 1 1 1 आ जाएगा। 3 को आपने 3 दफ़ा ज़रब दिया। इसका आसान तरीका यह है कि आप 0 को भूल जाएं। 3 3 9 9 3 27, 27 लिखा, और 1 0 है ना, तो 3 दफ़ा ज़रब देना है, तो 3 0 लिख दिया। माइनस 3 लिखा, 30 को आपने 2 दफ़ा किया, तो 3 3 9 और 2 0 हो जाएंगे। और देखिए 3 कम 3 तो होता ही है, मगर चलें लिख लेते हैं। प्लस 3 3 6, 60 हो गया। 60 को 1 ही कम 1 आ गया, और 1 ही कम 1। आपने यहाँ लिखा 27,000, यहाँ 9 3 27, 0 आ गया। देखिए 3 ही कम 3, 3 निम 27, और 2 0 के 0 आ गया। 60 ही कम 60 और 1। अब आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, तो 1 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये हो गया हमारे पास 29,761। ये 27,000 था, इसमें हमने इन सबको प्लस किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे हमें इन दो इसको माइनस करना है, सॉरी, यहाँ आपको इसको माइनस करना है। अब आप देखिए पहले 27,000 लिखेंगे, आप माइनस करेंगे उसमें से 2700, और उसमें प्लस कर लेंगे 60, और माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास देखो आया 24,359। तो इसका आंसर होगा 24,359। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ये वाला करेंगे, इसमें हम करेंगे 30 + 1 होल क्यूब करेंगे। वैसे ही 6 ब्रैकेट बनाएंगे, +3 लिख के होल स्क्वायर लगा के +3 लिखा हमने, यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे प्लस का निशान दे के होल क्यूब। यहाँ आपने 30 31 31 1, जैसे आपने ऊपर किया है ना 3 3 9 9 3 27, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपका वही आएगा, बस साइनों का चेंजिंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती हमने कर दी है, 3 3 9 होता है, मैंने यहाँ पे 60 कर दिया है, तो 90 हुआ ये, तो ये हमारे पास 90 हुआ। अब हमने यहाँ पे जमा किया, तो फिर हमारा आंसर फिर गलत हो गया है, तो हम इसमें इसको दोबारा हम करते हैं। देखो 27,000 में से माइनस किया हमने 2700, और प्लस किए हमने 90, और माइनस किया हमने 1, तो हमारे पास होगा 24,389। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे 389 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 3 9 होगा, ये हमारी गलती थी, प्लस 1 ही कम 1। अब हमने इन सबको जमा किया, तो हमारे पास 29,091 ये हो जाएगा हमारे पास इसका जवाब, 29,791। अच्छा दोस्तों, हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।